प्रयागराज के कुंभ मेले की धूमधाम और भव्यता के बीच एक साधु की कहानी है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थों की भी याद दिलाती है। साधु, जिसे हम अक्सर तपस्वी, योगी या संत के रूप में जानते हैं, अपने जीवन को भक्ति और साधना में समर्पित करते हैं। लेकिन इस साधु की कहानी कुछ अलग है। ये साधु, जिसका नाम है रामकृष्ण, अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के कारण कुंभ मेले में आया है। रामकृष्ण का जीवन एक साधारण गांव में शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने देखा कि दुनिया की भागदौड़ और भौतिक सुखों की चाह ने लोगों को कितना खोखला बना दिया है। वो हमेशा सोचते थे, क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? और इसी सवाल ने उन्हें साधु बनने की प्रेरणा दी। जब वो पहली बार प्रयागराज आए, तो कुंभ मेला उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था। चारों ओर साधुओं की भीड़, मंत्रों की गूंज और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के दर्शन ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ हर साधु की अपनी एक कहानी है। कुछ ने भौतिक सुखों को त्याग दिया है, तो कुछ ने अपने दुखों को भुलाकर ध्यान और साधना में लीन हो गए हैं। रामकृष्ण ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा, कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जहाँ हम अपने भीतर झांक सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उसे एक सीख के रूप में लिया। साधु बनने के बाद उन्होंने अपने भीतर की शांति को खोजा और दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया। कुंभ मेले में रामकृष्ण ने देखा कि लोग अपने दुखों को भुलाने के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने एक युवा व्यक्ति को देखा जो अपने परिवार की समस्याओं से परेशान था। रामकृष्ण ने उसे समझाया, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनने दो। ये तुम्हारी यात्रा का एक चरण है। उन्होंने उसे ध्यान और साधना के महत्व के बारे में बताया, जिससे वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। इसके बाद रामकृष्ण ने एक साधु की तरह ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है। यहाँ मैं अपने विचारों और भावनाओं से मुक्त होता हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे ध्यान करने से उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कुंभ मेले की भीड़ में रामकृष्ण ने कई लोगों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ खोज रहा है। कुछ लोग शांति की तलाश में हैं, तो कुछ अपने पापों का प्रायश्चित करने आए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ हर कोई एक साधना कर रहा है, चाहे वह जानता हो या नहीं। अंत में रामकृष्ण ने कहा, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने भीतर की गहराइयों को खोज सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक ही यात्रा पर हैं और इस यात्रा में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली साधना है। इस साधु की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। कुंभ मेला केवल एक अवसर नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है।